Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I am going to share the recently asked TCS NQT questions. अब ये क्वेश्चंस 5th जून एंड 9th जून जो एग्जामिनेशन था ऑन कैंपस वहाँ पे पूछे गए थे. सो ऑल ऑफ द 4 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो एंड आपको वीडियो के साथ सॉल्यूशन मिलेगा इन जावा C++ एंड पाइथन. सो वीडियो को एकदम एंड तक देखना. राइट. एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू शेयर कि जो क्वेश्चंस हमने रिसेंटली किए थे अपने कोर्स में, अपने लेक्चर्स में, या फिर आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट मिल जाएगा, दैट सेम क्वेश्चंस केम हेयर एज वेल. राइट. सो दैट्स वाई वी सेट कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफ़ी सेम रहता है. सो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यू मस्ट फॉलो दैट. सो चलते हैं टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start with the question first. So we are going to solve all the 4 questions and this is the recent past questions of 27 pass out students, right? We are going to solve it in Java, C++ and Python. So you will get all the snippets. In case you want this PPT, जिसमें सारे questions है with the solution. So just you have to write PPT in the comment section. देखो काफी बार होता है कि हम PPT का reply नहीं देते हैं. बट अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हो, राइट, हम टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं आपको उसके आंसर में, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो हम अपनी कम्युनिटीज में ये पीपीटी डाल देते हैं. अब वहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा. राइट. एंड प्लीज अगर वीडियो को देख रहे हो तो एक पीपीटी कमेंट कर देना. राइट. सो दैट इट विल गिव अस मोटिवेशन कि हम आपके लिए और कंटेंट क्रिएट करें और सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाए. So let's start with the very first question जो कि है coin pair indices. So see, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको सिमिलर लगेगा विद द क्वेश्चन वी ऑलरेडी सॉल्व इन अवर कोर्स, दैट इज टू सम प्रॉब्लम. राइट. आपको लीड कोड टू सम प्रॉब्लम होगा. दैट इज द सेम क्वेश्चन, जस्ट डिफरेंट तरीके से पूछा गया. द स्टोरी इज डिफरेंट. नाउ द क्वेश्चन इज कॉइन पेयर इंडिसेस. यू आर गिवन एन array of integer representing coin value and an integer target value. Find two different indices such that the sum of the coin value at those indices will be equal to target. So basically आपके पास एक array given है जिसमें coins है. So let's say this is the array and the target value is 9. अब आपको इस एरे में से वो दो कॉइन्स को पिक करना है जो कि डिफरेंट कॉइन्स होने चाहिए, जिनको सम करने के बाद द वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू द टारगेट वैल्यू. सो दिस इज द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? इंडिसेस रिटर्न कर रहे हैं. सो हियर 0 एंड 1, ये दो इंडेक्स पे वैल्यू थी, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 0 एंड 1. सो सिंपली टू सम लीड कोड प्रॉब्लम. आई विल से कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने पहले से किया होगा अगर उन्होंने सिर्फ बेसिक तक भी डीएस से किया है. राइट. सो नोट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. हम कहेंगे कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, इट मींस द लेवल इज इजी. ओके. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द वेरी फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम नेस्टेड लूप्स का यूज कर दें एंड वी विल फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स. बट अगर मैं ऑल पॉसिबल पेयर्स को फाइंड आउट करूंगी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट केस विल बी n स्क्वायर एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में द टीसीएस कंपाइलर विल थ्रो द टाइम लिमिट एक्सीड एरर. सो दैट्स व्हाई हम इसके एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को करते हैं. इन दैट सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू यूज द हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर. राइट. सो अगर आपको हैश मैप के बारे में बेसिक नहीं पता, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम की और वैल्यू पेयर को स्टोर करवाते हैं. सो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम की वैल्यू पेयर को स्टोर कराएंगे. फाइन. अदर देन दैट इस क्वेश्चन में हम कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे? सो सिंपल है. जैसे मेरे पास है 2, 7, 11. मैं इससे पहले भी कुछ लिख लेती हूँ लाइक 1 और 3 एंड लेट्स से आई हैव other value like 15, right? And the target is still same. Target is equal to 9 only. And the indices are 1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. फाइन. अब जब मैं इस क्वेश्चन को यूजिंग हैश मैप करूंगी, द सॉल्यूशन लुक लाइक्स. आपके पास एक इस टाइप से हैश मैप टेबल होगा जिसके अंदर आप की वैल्यू पेयर को स्टोर करवाएंगे. सो दिस इज फॉर द की एंड दिस इज फॉर द वैल्यू. नाउ की वैल्यू पेयर के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि आई हैव टू फाइंड कि ऐसे कौन से दो इंडेक्सेस है जिन्हें प्लस करने पे 9 मेरे पास आंसर में आ जाए. ओके फाइन. तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद द वेरी फर्स्ट इंडेक्स.
ठीक है, 0 इंडेक्स से। अब एक चीज ध्यान से जो हमें यहाँ पे देखनी है, अगर आई हैव 3 एंड माई टारगेट इज टू गेट 9, तो अगर मैं 9 में से 3 को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे रिमेनिंग कितना चाहिए। सो इसके अंदर हम रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे कि टारगेट 9 है, 3 अगर मिल गया तो रिमेनिंग आई नीड 6, एंड आई विल चेक दिस 6 इन द हैश मैप। क्या ये 6 हैश मैप में है? नो, बिकॉज राइट नाउ द हैश मैप इज एम्प्टी। सो व्हाट वी विल डू नाउ, we just skip to the next index. But most important thing, next index पे जाने से पहले the very first thing we need to do is कि मैं इस 3 को, that is our key, और ये कौन सी इंडेक्स पे पड़ा है वैल्यू, it store on index number 0, तो इसको मुझे यहाँ पे स्टोर करवा के चलना होगा। ठीक है, अब ये होने के बाद नेक्स्ट दोबारा से मैं रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करूं, तो अगर आई हैव 1, ओके, एंड माय टारगेट इज 9, तो मुझे और कितना चाहिए? 8। क्या 8 कभी मेरे पास्ट में आया? बिकॉज इसके अंदर मैं अपनी पास्ट हिस्ट्री को स्टोर करवा रही हूँ, तो आई कैन सी अगर पास्ट 8 आया होता तो मैं कहती कि पेयर बन सकता है, बट अभी 8 नहीं है इस मैप के अंदर। इट मीन्स कि हम इसको भी स्किप करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, एंड जाने से पहले 1 मेरे पास की थी इंडेक्स नंबर 1 पे, दैट आई हैव टू स्टोर। The next is again reminder. Reminder will be equal to 9 minus 2, because यहाँ पे 2 वैल्यू पड़ी है। So what else we want? अगर 9 में से 2 चले गए, 7 we want, right? तो क्या मैप के अंदर 7 है? No. तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे, बट जाने से पहले ये जो 2 है दैट इज द की, एंड इसके सामने वैल्यू इसका इंडेक्स, तो इंडेक्स भी 2 है। नाउ द रिमाइंडर, हियर वी कैन सी द रिमाइंडर विल बी 7, जो अभी मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है, और टारगेट है 9, तो 9 माइनस 7 मीन्स 2। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये 2 मेरे पास मैप में है? यस, इट इज प्रेजेंट इन द मैप, की में मुझे दिख रहा है। इट मीन्स आई गेट द पेयर्स। एक पेयर तो मुझे ये 7 दे रहा है, दूसरा पेयर पास्ट में मेरे पास 2 आया था, 7 और 2 मिला के मुझे ये टारगेट मिल जाएगा। बट ये 2 कौन से इंडेक्स पे आया था? तो इसके सामने वाली वैल्यू को फेच कर लो, सिंपल। इसके सामने वैल्यू क्या पड़ी है? 2 पड़ी है। सो आई कैन से कि अभी मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ? 3, वो मैं सेकंड नंबर पे भेजूंगी, और उससे पहले इसका इंडेक्स क्या है? 2। तो दिस इज गोइंग टू बी माई आउटपुट, जो ये बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है दैट इज 2, और थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा है दैट इज 7। इन दोनों को जब मैं सम अप करूंगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल माई टारगेट वैल्यू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता कि क्वेश्चन में हम पूरा ट्रैवर्स कर देते एंड देयर इज नो आउटपुट, उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न -1 एंड -1। फाइन, सो आई होप यू गेट इट, दिस इज द हैश मैप सॉल्यूशन। इसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट वी आर डूइंग इन द सॉल्यूशन। सो नाउ लेट्स कोड इट डाउन, एंड इसको हम जावा में करेंगे, बट डेफिनेटली हियर यू कैन सी दिस इज द जावा सॉल्यूशन, दिस इज द C++1 एंड पाइथन 1, तो आपको इसके आंसर्स हर एक कोडिंग लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कोडिंग सेक्शन। सो सी, अभी के लिए मैं यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, दैट इज जावा। ओके, सो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं, बट इन टीसीएस यू नो कि आपको एकदम स्क्रैच से ही कोड करना होता है। ठीक है, अब एग्जाम में आपके पास इनपुट में क्या क्या था, मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ, जावा डॉट यूटिल डॉट। देखो कई बार हम ऐसे स्टार लगा देते हैं, और स्टार के अंदर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो शायद टीसीएस कंपाइलर में इंपोर्ट होने में एरर आ जाता है, तो इट्स बेटर कि जो हम यूज करने वाले हैं हम डायरेक्टली सिर्फ उसको ही इंपोर्ट करें। जैसे मैं हैश मैप यूज कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ हैश मैप को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे चाहिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, सो स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर के लिए भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, बट पहले हम कोड कर लेते हैं। देन साइज ऑफ एरे विल बी sc dot length, sc dot next integer, and the array we created न्यू इंटीजर array, जिसका साइज होगा n के इक्विवेलेंट। ओके, द नेक्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी टारगेट,
टारगेट इज ऑल्सो इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर। बट टारगेट से पहले मुझे एरे की वैल्यूज को इनपुट लेना है, तो उसके लिए आई नीड अ लूप जिसमें आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 to n, एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, जस्ट हम एरे में पुट कर रहे हैं। सो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर। सो आई होप यू गेट इट, बिकॉज इसके अंदर हमने पूरा इनपुट ले लिया है। आने वाले क्वेश्चंस में हम इनपुट बार बार नहीं लेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी डन दिस इन द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब मुझे जस्ट एक टू सम नेम का फंक्शन क्रिएट करना है। टू सम, इसके अंदर मैंने एरे पास कर दिया एंड द टारगेट वैल्यू, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न मी एन इंटीजर एरे। सो उसको मैं आंसर नाम दे देती हूँ। सो ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, जस्ट, अब मुझे पता है कि ये जो आंसर आ रही है इसमें दो इंडेक्सेस है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, बिकॉज हम पेयर की इंडेक्सेस ही तो रिटर्न कर रहे हैं, लाइक 2 3 1 2 लाइक दिस। सो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकती हूँ विदाउट यूजिंग एनी लूप। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आंसर का 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है, देन आई वांट सम स्पेस हेयर, एंड आफ्टरवर्ड्स आंसर के जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है। सो बोथ द इंडेक्सेस हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक, ये फंक्शन एक इंटीजर एरे रिटर्न कर रहा है एंड फंक्शन का नेम है टू सम, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कर रही हूँ एरे को एज वेल एज द टारगेट वैल्यू। सो आई होप यू गेट इट। अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो हम कर रहे हैं, सी द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर इज कि हमें एक हैश मैप क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे एक हैश मैप बना लेते हैं जिसके अंदर मैं इंटीजर और इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने वाली हूँ। इक्वल टू मैप एंड इक्वल टू न्यू हैश मैप एंड दिस। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी हैश मैप को क्रिएट कर लिया। अब ये करने के बाद मुझे पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई फ्रॉम 0 to n to i प्लस प्लस। अब n तो यहाँ पे नहीं पता, तो n हम निकाल लेते हैं। n इज द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। एंड या इट्स डन टिल हियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर बार रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। देन आई नीड टू चेक दैट वेदर मैप के अंदर कंटेन्स, हमें चेक करना है कि मैप के अंदर ये जो रिमाइंडर है ये प्रेजेंट है या नहीं। इन केस ये प्रेजेंट होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, बिकॉज हमारा वही टारगेट है कि रिमाइंडर है या नहीं। तो कंटेन्स, बिकॉज हम की चेक कर रहे हैं, तो कंटेन की हमारे पास एक मेथड है, इसके अंदर मैं रिमाइंडर पास कर लूंगी। तो अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इफ दिस इज ट्रू, तो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न एन एरे, राइट। और वो एरे कैसा होगा, उसके अंदर मैं ऐसा लिखूंगी कि मैप में जाऊं और मैप में जाके जो भी वैल्यू पड़ी है इस रिमाइंडर के सामने, मैप डॉट गेट करने से क्या होगा, रिमाइंडर की है, की के सामने जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी, तो वो वाला इंडेक्स और जिस इंडेक्स पे मैं करंटली थी, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। बट इन केस ऐसा कभी नहीं होता, तो लास्ट में जाके हमें वही करना होगा, न्यू इंटीजर एरे वी आर गोइंग टू रिटर्न, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यू -1 एंड -1। फाइन। अब ये होने के बाद वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि मैप में अगर नहीं है रिमाइंडर, कोई बात नहीं, पर जाने से पहले हम इंसर्ट भी तो कर रहे थे ना हर पोजीशन पे। तो मैप में हम पुट कर देंगे एरे ऑफ आई, जो भी की है और वो किस इंडेक्स पे है, बोथ द वैल्यूज। ओके। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने जो भी स्टेप्स करे थे वो सेम मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिए। एंड इफ आई नाउ रन द कोड, mp डॉट कंटेन, हमने यहाँ पे मैप का यूज करा, mp डॉट कंटेन की, आई थिंक इट्स कंटेन्स, राइट। मेथड का नेम में कुछ मिस्टेक है, इट्स कंटेन्स। नाउ लेट मी रन इट अगेन, राइट। अब बिकॉज हम स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट आईओ पैकेज को। स्कैनर, आईओ इज इन C++, ओके।
ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, एरे का साइज है 5, वैल्यू है 2, 3, दिस 7, 4, एंटर। टारगेट इज अवर 9, सो 0 एंड 3, बिकॉज 0 पे एंड 3 पे जो पड़ा है इन्हें प्लस करके मुझे 9 मिल जाएगा। दैट्स वाई ये दोनों इंडेक्सेस आउटपुट में आ गए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। एंड अगर आपको ये सेम सॉल्यूशन चाहिए इन अदर लैंग्वेजेस, सो हियर यू कैन सी दिस इज द कोड जो अभी हमने किया इन जावा लैंग्वेज। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n log n, राइट, बिकॉज हम हैश मैप यूज कर रहे हैं तो उसमें सर्चिंग के लिए टाइम लगेगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ऑल्सो वी कैन कंसीडर, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हम इसमें हैश मैप का यूज कर रहे हैं। सो आई होप यू गेट इट। अगर कोई डाउट्स है पूछ लेना। द सेम सॉल्यूशन इन C++ एंड द सेम सॉल्यूशन इन Python एज वेल। सो यू कैन टेक द स्निपेट्स, और अगर इफ यू वांट द पीपीटी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पीपीटी जरूर लिख देना। अगर क्वेश्चन वन अच्छे से समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना क्वेश्चन वन डन, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से अगर हम करेंगे तो थिंग्स विल बी इजी फॉर बोथ ऑफ अस। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मर्ज टू एरे इन अ सॉर्टेड एरे। सो देखो, ये क्वेश्चन क्या था कि आपके पास दो एरेज गिवन है, जो ए है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और जो बी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। अब मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास लीड कोड पे है। यही लीड कोड का क्वेश्चन हमने कोर्स में भी किया है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने कोर्स में भी, क्लास में भी और यूट्यूब पे भी किया है। हर जगह पे ये क्वेश्चंस किया है, एंड द सेम क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम्स, राइट। सो दैट्स व्हाई वी सेट कि जो भी कंटेंट आपको मिलता है प्लीज उसे अच्छे से कर लो, बिकॉज द पैटर्न जो टीसीएस देती है या बाकी कंपनीज देती है वो काफी बार सेम आता है। नाउ क्रिएट एरे, जिस हमें अब हमें खुद से एक न्यू एरे क्रिएट करना है, राइट, जिसमें बोथ एरेज को हमें सॉर्टेड करके रखना है। सो देखो, इसमें वेरी फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके माइंड में क्या आ रही होगी कि मैं इसको और इसको दोनों को एक एरे में डाल दूं। जैसे मैंने 1 3 5 7 लिया और 10 8 6 4 लिया, एक सिंगल न्यू एरे के अंदर डाल दिया, और उसके बाद इस एरे को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद इट विल बिकम लाइक दिस। सो दिस इज अवर आंसर। बट सॉर्टिंग के लिए टाइम लगता है n log n, राइट। एंड उसके अलावा मैं नए एरे में इंसर्ट कर रही हूँ, तो उसके अलावा मैं ऑर्डर ऑफ n टाइम भी ले रही हूँ। सो इट इज n प्लस n log n, n log n सॉर्ट करने का ऑर्डर ऑफ n, इसको और इसको ट्रैवर्स करा मैंने ताकि मैं नए एरे के अंदर इंसर्ट कर सकूं। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस इज बिट हाई। हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो यस हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? हम इसे टू पॉइंटेड अप्रोच की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, जैसे मेरे पास है 1 3 5 7, दिस इज द वेरी फर्स्ट एरे दैट आई हैव। द सेकेंड एरे इज 10 8 6 4, राइट। अब हम अगर मैं दो पॉइंटर्स ले लूं, मेरा पहला पॉइंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं सेकंड वाले एरे को सॉर्ट कर लूं। अगर मैंने सिर्फ इसको सॉर्ट कर लिया तो मैं बहुत आसानी से दोनों पे टू पॉइंटेड अप्रोच लगा सकती हूँ, जो कि हम मर्ज सॉर्ट वाले केस में भी लगाते हैं। So let's understand it. Okay, now we are at the next question. That is question number 2. The question is merge two arrays into sorted array. राइट, तो एज पर द क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपके पास दो एरेज गिवन है, जिसमें फर्स्ट वाला एरे तो असेंडिंग ऑर्डर में है और दूसरे वाला एरे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नाउ हमें एक न्यू एरे क्रिएट करना है जिसमें इन दोनों एरे की वैल्यूज होंगी, एंड ये दोनों एरे की वैल्यू इस टाइप से होगी कि जो हमारा न्यू एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 3 5 7 10 8 6 4, तो यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 और 10, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देती हूँ, सो ये मेरा सॉर्टेड न्यू एरे बन जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी अवर आउटपुट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ ए एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या थे? 1 3 5 7, एंड बी एरे में हमारे पास एलिमेंट्स थे 10 8 6 4।
एंड आउटपुट के लिए मुझे एक एरे बनाना है, राइट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज तो बिल्कुल गिवन है कि मुझे एक न्यू एरे क्रिएट करना है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अगर हमें एक न्यू एरे क्रिएट करना है, हाउ कैन वी क्रिएट इट? सो देखो, यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, हमारे पास एरे था 1357 एंड जो बी एरे था उसके अंदर वैल्यूज थी 10864। ठीक है, अब ये करने के बाद अभी के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ एंड लेट मी डू हेयर एज वेल। अब ये सब कुछ होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे अब मुझे आउटपुट एरे क्रिएट करना है। ठीक है, अब जो आउटपुट एरे मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी अ न्यू एरे। उसका साइज कितना होगा? लेट से एरे ए का साइज n है और एरे बी का साइज m है, तो आउटपुट एरे मैं n प्लस m साइज का यहाँ पे क्रिएट करूंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम टू पॉइंटर अप्रोच की हेल्प से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। तो मैंने जस्ट एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इसका साइज यहाँ पे n प्लस m है। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है एंड वी नो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो व्हाट वी कैन डू, अब मुझे ये दोनों इसके अंदर सॉर्टेड फैशन के अंदर स्टोर करवाने हैं। फाइन। सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, आई कैन सॉल्व इट यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच। सो यहाँ पे मैंने एक सिंगल पॉइंटर लिया जो कि स्टार्टिंग ऑफ एरे में है, यहाँ पे मैं इसको लास्ट में रखूंगी जे पॉइंटर को। रीजन बिकॉज मुझे पता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो छोटी वैल्यू मुझे बैक से मिलेगी, और ये असेंडिंग में है तो छोटी वैल्यू मुझे स्टार्टिंग में मिलेगी। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये। तो ये स्टोर हुआ और ये आगे बढ़ गया। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? 3, तो 3 यहाँ पे आ गया और ये आगे बढ़ गया। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? ये। तो जे की वैल्यू यहाँ आई और जे डिक्रीमेंट हो गया। अब इन दोनों में से मिनिमम हमारे पास 5 है, तो 5 हमने स्टोर किया एंड देन नेक्स्ट वैल्यू पे आ गए। अब 7 और 6 में से 6 इज स्मॉलर, तो जे डिक्रीमेंट हो गया। एंड सिमिलरली इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो 7 एंड हम यहाँ पे एरे से बाहर आ चुके हैं, बट यहाँ पे स्टिल वैल्यूज रिमेनिंग है, तो जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज 8 एंड 10। सो दिस इज हाउ हमने टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जस्ट आई पॉइंटर रहेगा फर्स्ट वाले एरे के 0 इंडेक्स पे और जे पॉइंटर रहेगा सेकंड वाले एरे के n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है, और यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कोई भी मिनिमम होगा वो इसमें स्टोर कराएंगे एंड अकॉर्डिंगली आई प्लस प्लस या फिर जे माइनस माइनस करेंगे। सो आई थिंक कि लॉजिक सबको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कोड बेस पे एंड वहां पे जाके इसे सॉल्व करते हैं। सो सी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहली बात तो हमारे पास दो एरेज होने चाहिए, राइट। तो इनपुट कैसा था इन द एग्जाम, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं java.util.scanner पैकेज को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज कि मैं सबसे पहले n यानी कि फर्स्ट वाले एरे का साइज यूजर से इनपुट करवा रही हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट वाले एरे को क्रिएट कर लेती हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई एरे ए। नेक्स्ट मैं इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट करवा लेती हूँ। अब ये सब करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो कि हमें करनी है, द नेक्स्ट थिंग विल बी कि मैंने एक बी एरे क्रिएट करना है। सो बी एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड इसका साइज m होगा, राइट। एंड एक बार क्वेश्चन में भी देख लेते हैं क्या इन दोनों का साइज सेम है और इट कैन वेरी। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। हाँ, इनपुट में हमारे पास दो एरेज गिवन है, यहाँ पे आई डिडंट राइट प्रॉपरली, बट आपके पास एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड एरे का साइज भी गिवन होगा। ठीक है, आपको जस्ट टू एरेज गिवन है, तो मैं सेकेंड एरे का पहले साइज इनपुट करवा लेती हूँ। सो एम विल बी साइज एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर एंड इसी साइज का मैंने एरे क्रिएट किया एंड सिमिलरली आई जस्ट क्रिएटेड वन लूप दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टू दिस एंड देन ये फर्स्ट एरे के लिए था दैट इज ए एंड दिस इज फॉर द बी एरे, सो बी ऑफ आई
विल बी इक्वलेंट टू SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले एरे की वैल्यू इनपुट करवा ली एंड यहाँ पे मैंने सेकंड वाले एरे की वैल्यू को इनपुट करवा लिया। अब ये करने के बाद मेरे क्वेश्चन है मर्ज एरेस, तो मैं मर्ज करूंगी एरे ए को और एरे बी को, और ये मुझे रिटर्न में एक एरे ही रिटर्न करने वाला है, राइट। तो इंट आंसर एरे, और मैं क्या करूंगी, इस आंसर एरे को जस्ट प्रिंट करवा दूंगी, सो आई कैन यूज अ फॉर ईच लूप एज वेल, जिसमें मैं आंसर एंड देन I can just do system.out.print it and for the next element some space. So I think कि यहाँ तक इनपुट सबको क्लियर होगा, राइट। अब हम अपने फंक्शन पे आ जाते हैं। सो द फंक्शन इज अ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक void, no it's returning us an array, so integer array, एंड फंक्शन का नेम यहाँ पे हो गया merge arrays। इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो है फर्स्ट एरे एंड द सेकेंड वन। सो यहाँ तक तो सब क्लियर है। हम इसके अंदर 2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंटर आई जो कि ये कहाँ पे जाके स्टोर करेगा, ए के फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब 0th इंडेक्स पे, और एक हमारे पास जे पॉइंटर होगा जो कि बी डॉट लेंथ -1, राइट, मतलब इस एरे के एंडिंग पे रहेगा। अब मैं कब तक इस पूरे को ट्रैवर्स करती रहूंगी, मैं इन दोनों का साइज निकाल लेती हूँ, दैट विल बी इजी, राइट। तो मैं ऐसा करूंगी that integer n equal to a dot length and int m equals to b dot length, right। अब लूप कब तक चलेगी, ये लूप हम तब तक रन करेंगे जब तक i और j दोनों में कुछ ना कुछ है, मतलब i भी जब तक n से छोटा है एज वेल एज j भी जब तक छोटा है m से। फाइन, हम इस पूरे में क्या कर रहे थे, हम कंडीशंस लगा रहे थे कि अगर एरे ऑफ i की वैल्यू छोटी हो जाती है या इक्वल हो जाती है b ऑफ j से, तो उस केस में हम एरे ऑफ आई की वैल्यू को इंसर्ट करने वाले थे, राइट। तो आंसर के अंदर मुझे यहाँ पे एक आंसर एरे क्रिएट करना होगा, सो आई हैव टू क्रिएट वन आंसर एरे जिसका साइज होने वाला है m, और n प्लस m एक ही बात है, राइट। एंड आई कैन राइट, अब इस आंसर एरे के अंदर भी अगर मैं वैल्यूज को इंसर्ट कर रही हूँ, सो मुझे एक पॉइंटर चाहिए, तो वो k नाम का पॉइंटर है जो ये देखेगा कि इस आंसर एरे के अंदर हम कैसे वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब कि 0 इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है। इस आंसर एरे का ट्रैक रखने के लिए ये k पॉइंटर है, ठीक है। सो इसको हम इसके साथ थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि वी कैन डिफरेंशिएट। नाउ हियर वी कैन सी आंसर ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू b ऑफ j। अगर ऐसा होता है तो आंसर ऑफ k के अंदर वी आर गोइंग टू इंसर्ट एरे ऑफ i की वैल्यू and then I will be incremented। बट अगर ऐसा नहीं है तो इन द एल्स पार्ट हम आंसर ऑफ k के अंदर इंसर्ट करेंगे b ऑफ j की वैल्यू एंड j विल बी डिक्रीमेंटेड। अब कुछ भी हो आंसर के अंदर तो इंसर्ट हो रहा है, सो हर बार k प्लस प्लस डेफिनेटली होगा इन बोथ द केसेस। और ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना, तो हम एक ही बार इन दोनों के बाहर लिख सकते हैं k प्लस प्लस, बिकॉज ये तो होगा ही डेफिनेटली, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे क्या किया। अब इसके बाद एक केस देखो यहाँ पे आ गया था, जब एक एरे तो खत्म हो गया था पर दूसरे में स्टिल वैल्यूज पेंडिंग थी, राइट। तो देखो अगर दोनों में वैल्यू होगी तब तक तो ये लूप चलेगी, बट ऐसा हो सकता है कि आई खत्म हो गया हो और जे में वैल्यू हो, या फिर जे पूरा खत्म हो गया हो आई में वैल्यू हो। तो दोनों के लिए मुझे केस बनाने पड़ेंगे। अगर आई अभी भी छोटा है n से, मतलब आई में स्टिल देयर आर वैल्यूज, तो उस केस में आई के अंदर हम जो कर रहे थे वो सेम चीज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, राइट। कि हम आई की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे और साथ में के प्लस प्लस भी करेंगे। अब इसको शॉर्ट हैंड में पता कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहती तो वन सिंपल वे कि हम के में इंसर्ट करके प्लस प्लस करेंगे, आई में इंसर्ट करके प्लस प्लस करेंगे, सिंपल। एंड सेम थिंग फॉर जे एज वेल, अगर जे की वैल्यू भी अभी छोटी है एम से, मतलब अगर आई भर गया था बट जे में स्टिल वैल्यूज अभी पेंडिंग थी, सो आंसर ऑफ के प्लस प्लस के अंदर बी ऑफ जे माइनस माइनस को हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड
जे को यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो जे है वो जी एम माइनस वन पे है, तो ये तो मैं गलत चेक कर रही हूँ ना। जे को मुझे चेक करना चाहिए था जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। दिस इज द करेक्ट थिंग, बिकॉज यहाँ पे हम बैकवर्ड ट्रेवर्स कर रहे हैं जे के केस में। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे चेक करना है, अगर जे की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन इक्वल है जीरो के, तो हम ये स्टेप्स को करेंगे फॉलो। फाइन। अब ये सब होने के बाद लास्ट में क्या करना है, जस्ट रिटर्न द आंसर आ रहे, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाती है। लेट मी रन इट एंड सी इफ देयर इज एनी इश्यूज। फर्स्ट एरे का साइज है 4, एलिमेंट्स है 3, 2, नो, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर है तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रखना होगा। नेक्स्ट एरे में लेट्स से 5 एलिमेंट्स हैं एंड यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो 8, 5, 3, 1, 1। एंटर करा तो देखो 1 2 3 4 5 6 8 9, तो एकदम प्रॉपर एरे हमारे पास आ गया। सो इट मीन्स अवर एल्गोरिथम इज वर्किंग फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आया है। ऑलरेडी अगर आप लीड कोड पे देखोगे सेम क्वेश्चन है, मर्ज टू सॉर्टेड एरेस। बस यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज क्या कर दिया, वो चेंज था कि दूसरे वाले एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। लीड कोड में ये दोनों ही सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हम इधर ए में भी जीरो पे रखते हैं आई को, और बी वाले में भी जे को जीरो पे रखते हैं। बस यहाँ पे ट्विस्ट क्या हो गया कि हम इसकी जगह लास्ट इंडेक्स पे रख रहे हैं, क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इसलिए। सो आई होप यू गेट इट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन जिससे हमें टू पॉइंटेड अप्रोच के बारे में पता चला एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन होने के बाद दिस इज द कोड जो कि अभी हमने किया इन द जावा लैंग्वेज। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्निपेट, और एल्स आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना पीपीटी, तो डेफिनेटली आपको पीपीटी मिल जाएगी जिसमें सी प्लस प्लस जावा पाइथन हर लैंग्वेज में कोड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इन सी प्लस प्लस, right? And if you want, you can take snippet and the same code in Python as well. So यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन जो कि इस शिफ्ट में आया था। आई थिंक कि फर्स्ट टू क्वेश्चन कंपैरेटिवली फिर भी ठीक थे, टू सम एंड दिस मर्ज सॉर्टेड एरे वन, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, हमें बस ये बताना है एक एरे में टारगेट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। दिस इज सिंपल सर्च, सिंपल लीनियर सर्च क्वेश्चन आया था यहाँ पे, राइट। अब देखो इसमें क्या है, ये एरे गिवन है, मुझे बताना है कि टू यहाँ पे दो जगह पे आ रहा है, तो पहली बार कब आया बस वो रिटर्न करना, उसकी फर्स्ट अक्रेंस, दैट्स इट। ओके, तो फर्स्ट अक्रेंस में आउटपुट वन आ रहा है बिकॉज यहाँ पे 0 1 फर्स्ट इंडेक्स पे टू आया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसका कोड मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, यू कैन सी, एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा सो वी आर रिटर्निंग -1। ओके, सो हियर यू कैन सी कि हमने बस एक लीनियर सर्च लगा दिया, दिस इज इन जावा, दिस इज इन सी प्लस प्लस। हमने क्या किया, एक लूप लगाई, पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और जैसे ही टारगेट मैच हुआ रिटर्न कर दिया, सिंपल लीनियर सर्च। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ओके, एंड यहाँ पे हमने जस्ट इनपुट देख लिया, पहले एरे का साइज, फिर एरे की वैल्यूज, फिर टारगेट को इंसर्ट करा एंड फिर उसे प्रिंट करवा दिया। सो आई होप यू गेट इट, इट्स सिंपल वन। सो दिस इज द सेम इन पाइथन एज वेल। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ एन, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मिनिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो आया था। अब इसमें क्या है, जैसे मेरे पास ये बाइनरी ट्री गिवन है जिसमें 1 2 3 और 4 है, ठीक है। हमारे पास पूछा गया है कि इसकी मिनिमम डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ मतलब हाइट। तो अगर मैं इस ट्री की मैक्सिमम हाइट देखूं, मुझे ये दिख रही है दैट इज 3 नोड्स, बट मिनिमम यहाँ पे 2 नोड्स भी हाइट है, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है मिनिमम, तो इसलिए मिनिमम माने 2 को हम रिटर्न कर देंगे, सो तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 2। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे बाइनरी ट्री कर रहे हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर मैं कोई ट्री बना रही हूँ, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है, सो दिस इज द ट्री दैट वी हैव। अब इस बाइनरी ट्री के अंदर अगर मुझे इसे क्रिएट करना है, सो बाइनरी ट्री हियर कंसिस्ट ऑफ नोड्स।
अब अगर मुझे नोट बनानी है, बिकॉज हमें टीसीएस में स्क्रैच से कोड करना होता है, तो हम अपनी एक नोट क्लास बना लेंगे। अब एक नोड के पास क्या क्या है, अब अगर ये एक रोड है, इसके पास डेटा है और इसके पास लेफ्ट का रेफरेंस है और राइट का रेफरेंस है। राइट, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इंटीजर एक डेटा बना लेती हूँ जो कि इस डेटा को स्टोर करेगा। एक मेरे पास नोट टाइप का ही लेफ्ट रेफरेंस होगा और एक मेरे पास नोट टाइप का ही राइट रेफरेंस होगा। फाइन, अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास नोट का कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें मैं एक्स पैरामीटर में वैल्यू पास कर रही हूँ। अब डेटा के अंदर ये x आ जाएगा स्टोर होने के लिए, और लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल टू नल, मतलब कि इनिशियली हम क्या करेंगे, दोनों ही लेफ्ट और राइट को नल रखेंगे। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर। अगर मुझे कोई बोले कि वन नोट बना के दिखाओ, बस इतनी, और यहाँ पे भी नल है और यहाँ पे भी नल है, मुझे एक सिंपल सी बस बनानी है नोट, तो मैं करूंगी नोट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाऊंगी। पेरेंट नोट को हम रूट बोलते हैं, तो मैं इसको रूट नाम दे दूंगी। देन न्यू नोट, और पैरामीटर के अंदर मैंने वन पास कर दिया। बिकॉज यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर व्हाट आई विल डू, बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर वन नोड बन गई, उसमें वन डेटा स्टोर हो गया, और लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर्स यहाँ पे नल नल हो गए। ठीक है, आई होप यू गेट इट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसके यहाँ पे टू बन जाए, तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए सिंपल है, दैट रूट डॉट लेफ्ट will be equal to new node 2। सो यहाँ पे हमारे पास टू नेम की नोड बन गई। अब अगर मुझे इसके यहाँ पे 3 चाहिए, तो रूट के, बिकॉज दिस इज रूट, तो रूट का राइट इक्वल्स टू न्यू नोड एंड 3। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ओके, मेरे को जस्ट इतना बताना था हाउ वी क्रिएट अ नोड। तो हम नोड का डेटा स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड इस डेटा टाइप का यूज करके वी विल क्रिएट अ ट्री, एंड उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज मिनिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री। अब मिनिमम डेप्थ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका लॉजिक मैं बताती हूँ। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि बाइनरी ट्री की नोड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मिनिमम डेप्थ निकालनी है। तो देखो, 1 2 3 और लेट्स से 4, दिस इज द बाइनरी ट्री दैट आई हैव। फाइन, अब अगर ये मेरे पास रूट है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, इफ दिस इज अ रूट, तो इस रूट की मैं हाइट कैसे निकाल सकती हूँ, इस ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, दिस इज लेफ्ट सब ट्री, एंड दिस पार्ट राइट सब ट्री। नाउ द थिंग इज कि अगर ये लेफ्ट और राइट सब ट्री है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालूंगी, लेट से वो आ गई 2। मैं राइट सब ट्री की हाइट निकालूंगी, वो आ गई 1। अब मुझे, बिकॉज क्वेश्चन में बोला मिनिमम हाइट निकालो, तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1। तो 1, और ये वाली रूट नोट भी तो हाइट में कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो इसके लिए +1, मतलब टोटल जो हाइट निकल के आई वो 2 है, तो मिनिमम हाइट इज 2। इसी तरीके से सिर्फ इस रूट नोट के लिए नहीं, इसे हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी मैं इसके लेफ्ट और राइट के लिए अलग से सब ट्री की वैल्यू निकालूंगी और मिनिमम वैल्यू को अपने पास रखूंगी। ठीक है, एक बार मैं इसे ड्राई रन करके बताती हूँ, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो लेट्स से दिस इज द ट्री दैट आई हैव। थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज लिए सो दैट हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके। सो अब अगर ये मेरे पास रूट है, और फॉर्मूला जो मेरे पास बना वो 1+1 रूट के लिए, और प्लस मिनिमम निकालना है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से, दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब रूट क्या करेगा, अपने लेफ्ट पे जाएगा, अब ये इधर आ गया, अभी अपने लेफ्ट पे जाएगा, ये इधर आ गया, अभी अपने लेफ्ट पे जाएगा, और इसका लेफ्ट नल है। तो जैसे ही मैं किसी नल पे पहुंचती हूँ, तो इसके अंदर मैं 0 को रिटर्न कर सकती हूँ, बिकॉज नल वैल्यू इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन हाइट में कुछ नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस 0 ओनली, तो यहाँ से मेरे पास 0 रिटर्न हो जाएगा। फाइन, सो यहाँ से हियर 1 मिनट, दिस इज गोइंग टू रिटर्न 0 वैल्यू। ठीक है, अब इसके राइट सब ट्री में चेक करेगा, वहां पे भी नल है, तो वो भी उसे 0 रिटर्न कर देगा।
तो इस वाली नोट के लिए जब ये रिकर्जन कॉल हुई होगी, इट विल बी 1 प्लस मिनिमम ऑफ, इसके लेफ्ट से भी 0 आया और राइट से भी 0 आया, सो इट इज 1 प्लस 0 मीन्स 1। तो इतने सब ट्री की हाइट 1 निकल के आ गई। इसी तरीके से हम इसके लिए करेंगे फॉर द 5। अब 5 के लिए जब करेंगे, सो 5 के लेफ्ट और राइट में भी नल है, तो वही सेम, दिस इज फॉर फोर्थ, जब मैं फोर्थ पे थी। अब जब मैं फिफ्थ वाली नोट पे थी, उसके लिए भी 1 प्लस मिनिमम ऑफ 0,0, 1 प्लस 0 मतलब 1, तो इसकी हाइट भी आ गई यहाँ से 1। अब इस 2 वाली नोट के लिए क्या हुआ होगा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ 1,1, बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट दोनों में 1 1 हाइट आई है, तो एट द एंड 1 ही आ जाएगा। तो इस 2 वाले की हाइट जो निकल के आई और इसने अपने पेरेंट को दी, दैट इज 2। ओके, अब इस 1 वाली रूट नोट के लिए, फॉर दिस 1 रूट नोट, लेट मी इरेज इट। हमने लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू तो निकाल ली, लेफ्ट सब ट्री से 2 आ रहा है। अब हम देखते हैं राइट सब ट्री से क्या आ रहा है, और उसमें से मिनिमम होगा उसको रखेंगे, मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, और उसमें 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके यहाँ पे देखते हैं 3। तो जैसे ही मैं 3 पे आ रही थी, यहाँ से मैं 6 पे आ गई। अब 6 से यहाँ यहाँ पे नल नल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर मैं इधर आई, इधर के लिए इधर से वैल्यू, इसके लिए भी 1 हाइट आ गई, इसने इसे 1 हाइट दी, इसकी हाइट 2 हो गई। अब 1 और 2 में से मिनिमम कौन है, बिकॉज हम मिनिमम हाइट निकाल रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, तो मिनिमम 1 है, तो ये 1 इस 3 के पास जाएगी। फाइन, एंड जैसे ही ये 1 इस 3 के पास जाएगी, फॉर्मूला विल बिकम 1 प्लस मिनिमम ऑफ 1,2, बिकॉज यहाँ से 2 आ रही थी, दोनों में से 1 छोटी है, सो 1 प्लस 1 मतलब 2। यहाँ से जो हाइट जाएगी वो 2 होगी, और यहाँ से जो हाइट गई थी वो भी 2 है मिनिमम। तो हियर वी कैन सी कि इसके लिए भी 2 हाइट आ रही है, तो फॉर्मूला बिकम्स 1 प्लस मिनिमम ऑफ 2,2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मतलब 3। तो 3 इज द मिनिमम हाइट जो कि इस ट्री की बनती है, मिनिमम। 3 से कम कोई हाइट नहीं है। ओके, सो इसके लिए हम, हमारे पास जो हमारा कोड बना, लेट मी शो द कोड, दैट इज सुपर इजी। द कोड इज कि हमने एक फंक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर हमें जस्ट रूट को पास कर देना है। बेस केस क्या है, अगर ये रूट नल पे आ जाता है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0 को। अदरवाइज हम लेफ्ट सब ट्री निकालेंगे और हम राइट सब ट्री निकालेंगे। लेफ्ट सब ट्री किसके बराबर होगा, हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे विद रूट का लेफ्ट, और राइट सब ट्री क्या होगा, हम इसी को कॉल करेंगे विद रूट का राइट। और हम फाइनल में रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न हम करेंगे 1 प्लस जो भी मेरे पास मिनिमम आएगा आउट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। तो हम कैलकुलेट लेफ्ट और राइट को करेंगे, और जब दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी फिर उसमें 1 प्लस करके इसको करेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला और लॉजिक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो हमने ट्री बना दिया। अब इसका इनपुट जो था वो एरे फॉर्मेट में था, राइट आपको एरे में ऐसे वैल्यूज गिवन है, एंड उस एरे वैल्यूज को आपको ट्री में कंसीडर करना है, राइट। एंड देन हमने यहाँ पे मिनिमम डेप्थ का पूरा लॉजिक लिख दिया। ठीक है, सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हम जो इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, लेट्स नॉट कंसीडर दिस, इसको हम पूरा कोड करते हैं इन द कंपाइलर, एंड दैट इज मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट से कोड करते हैं अबाउट दिस ट्री क्वेश्चन। राइट, सो अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इनपुट आपके पास कैसे आएगा एक ट्री में, सो उसके लिए व्हाट वी विल डू हियर, वी विल डू द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सो लेट्स से यू आर गिवन विद द एरे जिसमें है 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द नोड्स, एंड आपको इससे एक ट्री को क्रिएट करना है, एंड द ट्री जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं दैट इज लेवल ऑर्डर। नाउ हाउ, 1 है, देन 1 का लेफ्ट 2 होगा, देन 3 होगा लेवल बाय लेवल, देन नेक्स्ट वी हैव 4 एंड 5, तो ये 4 एंड 5 यहाँ पे 2 का लेफ्ट एंड राइट होगा। सो दिस इज हाउ दिस ट्री हैज बीन क्रिएटेड, राइट। अब अगर मुझे इस टाइप के एरे को इस टाइप के ट्री में कन्वर्ट करना है, सो हाउ कैन आई डू दैट, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख दूं 0 1 2 3 4,
फाइन। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास रूट है वो 1 बन गया। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2 और नेक्स्ट एलिमेंट होगा 3 और 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 4 है और 5 है। 2 का इंडेक्स है 1, 4 का इंडेक्स है 3 और 5 का इंडेक्स है 4। तो 1 से थर्ड वाले इंडेक्स को मुझे लिंक करना है अगर, सो फॉर्मूला क्या बन सकता है? फॉर्मूला कैन बी 2 इंटू आई प्लस 1, बिकॉज 2 इंटू 1 प्लस 1 3 के बराबर है। और अगर मुझे 1 से 4 वाला इंडेक्स मैप करना है, इट इज 2 इंटू आई प्लस 2। इट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो दैट्स वाई वी कैन सी हेयर कि हमारे पास 4 आ गया। फाइन। सो आई होप यू गेट इट कि हम ये कैसे करने वाले हैं। बस आपको ये लॉजिक याद रखना है कि अगर मैं किसी भी इंडेक्स पे, जैसे मैं 1 पे थी, अब 1 जो है उसका इंडेक्स 0 है, उसके लेफ्ट और राइट पे क्या आएगा? 2 इंटू आई प्लस 1, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 1, मतलब 1 इंडेक्स वाला यहाँ आएगा। एंड 2 इंटू आई प्लस 2 मतलब सेकेंड इंडेक्स वाला यहाँ पे आएगा। सो दिस इज हाउ हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने क्रिएट ट्री नाम का फंक्शन बना दिया है। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सी हम एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं, जो भी मेरी करंट वैल्यू है वो नोड है। ठीक है, एंड आई स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 0 पास कर रहे हैं। अब लेफ्ट क्या बनेगा रूट का? हम 2 इंटू आई प्लस 1 कर रहे हैं, मतलब एरे के अंदर ये वाला इंडेक्स होगा जो इसके लेफ्ट पे बनेगा, और एरे का ये वाला इंडेक्स होगा 2 इंटू आई प्लस 1 जो कि हमारी रूट का राइट बनेगा। So this is how we are creating the tree from the array. ठीक है, this is the most important part. इसमें हम क्या कर रहे हैं? array to tree convert कर रहे हैं by level order traversal. So most important this one. Then हम मिनिमम हाइट निकाल रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था हम मिनिमम हाइट कैसे निकालेंगे। सो हियर यू कैन सी कि अगर नल है तो 0 रिटर्न कर दो, वी विल फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ लेफ्ट एंड मिनिमम हाइट ऑफ राइट, एंड द आंसर विल बी 1 प्लस मैथ डॉट मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। सो दैट इज गोइंग टू गिव अर आंसर। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, so let's say the value is 5 and 1 2 3 4 5, minimum height will be 2, जो कि बिल्कुल सही है, because 1 2 3 4 5 से हमारा ये ट्री बनेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया, और इसमें मिनिमम हाइट 1 और 3 मतलब 2 है। दैट्स वाई 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट। कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट आप हमारे साथ प्रिपरेशन करें तो सी द कोर्सेज। अगर आप 27 बैच के स्टूडेंट है, 28 बैच के स्टूडेंट है, तो आप हमारे साथ संकल्प बैच, टीसीएस क्रैश कोर्स या और भी कंपनीज जो आने वाली है उनके कोर्सेज के लिए डायरेक्टली संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज द टीसीएस संकल्प बैच, जिसमें टीसीएस और बाकी सारी कंपनीज का मटेरियल है। इसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वी हैव एप्टीट्यूड, टेक्निकल, सब कुछ रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। वी हैव एसक्यूएल सीरीज जो कि पूरी लीड कोड टॉप 50 क्वेश्चंस है विद ऑल द थ्योरी एंड ऑल द प्रैक्टिकल नॉलेज, सो कंपनी स्पेसिफिक भी मिल जाएगा। एंड बेस्ट थिंग यहाँ पे क्या होने वाली है कि हम डेली मॉक टेस्ट आपके लिए रखते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ ऑलरेडी बिल्ड इन मॉक टेस्ट भी होंगे। अब ये जो मॉक टेस्ट है, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आप हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, विच इज वेरी सिमिलर टू द प्लेटफॉर्म जो कि अदर कंपनीज यूज करती हैं फॉर देयर ऑनलाइन असेसमेंट। तो आपकी एक तरीके से उसके लिए ही प्रैक्टिस होती रहेगी। सो प्लीज चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कोर्सेज का। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना पीपीटी टू गेट दिस पीपीटी। अदर देन दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस दे नीड टू सॉल्व। अब इनमें से मैं लास्ट क्वेश्चन बोलूंगी, दैट इज अ मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन, बिकॉज इसमें पहले तो हमें एरे से ट्री में कन्वर्ट करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम हाइट। तो इनपुट लेना भी इसमें एक चैलेंज है, राइट? उसके लिए भी यू मस्ट नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग। And other than that, the rest of the question, this is very easy level question, and the rest two question are easy to medium, like this two pointed approach and this one that we used in hash map. So thank you so much, milte hain next video mein, till then keep learning, thank you.